उत्तर प्रदेश पुलिस का मुंह से गोली चलाने और ठाए ठाए का कारनामा आप पहले ही देख चुके हैं। किस तरह से जब उत्तर प्रदेश पुलिस बदमाशों की तलाश में एक खेत में घुसी थी और वहां पर किस तरह से मुंह से ठाए ठाए की आवाज निकाल करके बदमाशों को डराने की कोशिश की जा रही थी। अब उससे भी एक बड़ा कारनामा सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। एक आला अधिकारी पहुंचे थे और उन्होंने एक पुलिसकर्मी से, एक सिपाही से कहा कि राइफल चला करके दिखाइए। तो राइफल लोड करने का जो तरीका सामने आया, उसको लेकर योगी की पुलिस की खूब किरकिरी हो रही है। पहले ये वीडियो देखिए। हाथ बढ़ा रही थी। ऊपर से डालेंगे ऐसे कैसे डालेंगे? डाली हो ना डाल दिया। फिर उसके बाद क्या करोगे? गोली चढ़ाएंगे सर, लिस्ट लेंगे सर, लिस्ट लो करो। कौन मरा? ऐसे मरेगा लैंग का तो डाला किसने सर? लैंग का मतलब फायर करने के लिए सर चोट नहीं लगे। फायर करने के लिए चोट में मतलब ऐसा फायर जिससे चोट ना लगे। तो देखा आपने किस तरह से आला अधिकारी के सामने एक पुलिस कांस्टेबल से जब यह कहा जाता है डीजी के जरिए कि आप गोली चलाकर दिखाइए, तो राइफल वो अपने हाथ में लेते हैं और गोली ऊपर से डाल लेते हैं। और जब गोली डालने का ये सवाल किया जाता है कि आपने ऊपर से क्यों डाली, और फिर उसके बाद वो गोली निकाल करके अपने हाथ में लेते हैं डीआईजी साहब, और उसके बाद उनसे कहते हैं फायर कीजिए। वो फायर करते हैं तो उसके बाद सवाल करते हैं, जैसा कि आपने अभी सुना होगा इस वीडियो में, कि क्या इस तरह से आप बदमाशों को मारेंगे? तो कह रहे हैं कि ऊपर से इसलिए गोली डाली है ताकि बदमाशों को ज्यादा चोट ना लगे, सिर्फ उनको घायल किया जाए। किसी को अगर मौत के घाट नहीं उतारना है, सिर्फ घायल करना है, तो ऊपर से गोली डाली जाएगी। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या पुलिस में ट्रेनिंग देने से पहले, जाहिर सी बात है ज्वाइनिंग से पहले ट्रेनिंग होती है, सबसे ज्यादा ये बताया जाता है किस तरह से भीड़ को आपको हैंडल करना है, हथियार चलाने की ट्रेनिंग बाकायदा दी जाती है। यहां तक कि अगर आप लाइसेंसी हथियार भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो अब जरूरी हो गया है कि आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट वहां पर देना होगा, ताकि आप हैंडलिंग का जानकारी आपको होनी चाहिए कि किस तरह से हथियार को हैंडल किया जाता है, किस तरह से लोड किया जाता है, किस तरह से लॉक किया जाता है उसको, किस तरह से उसको जो है अनलोड किया जाता है। यानी अगर पिस्टल में गोली डाली हुई है, हथियार में गोली डाली हुई है, तो उसको किस तरह से अनलोड करना है, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि कई बार लोग इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं जिसमें लोगों की जानें चली जाती हैं कि कोई अपने पिस्टल को साफ कर रहा था और साफ करते करते गोली चल गई, खुद उसके ही लग गई जो पिस्टल को साफ कर रहा था। तो उसके लिए बाकायदा सारी चीजें ट्रेनिंग दी जाती हैं और यह बताया जाता है कि आपको किस तरह से सफाई करनी है इसकी, किस तरह से इसमें गोली डालनी है, और किस तरह से अगर आपने गोली डाल कर रखी है तो उसको लॉक करके रखना है, क्योंकि इंसिडेंटल भी फायर हो सकता है, स्टेगल दब सकता है, घोड़ा दब सकता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। और कई दफ़ा ये देखने में आता है, अक्सर खबरें इस तरह की आती हैं कि लोगों की मौत हो जाती है। तो जाहिर सी बात है इस तरह की ट्रेनिंग जब आर्म्स लाइसेंस लेने के वक्त भी दी जाती है तो ये तो पुलिस फोर्स है, इनको तो वो अलग बात है कि और किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन हथियार चलाने की, हथियार को हैंडल करने की, यहां तक कि निशानेबाजी तक की ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि आप जब फील्ड में उतरेंगे, बदमाशों से भी सामना होगा, डकैतों से भी सामना होगा और आतंकवादियों से भी सामना हो सकता है। तो ऐसे हालात में आपको कैसे निपटना है, उसके लिए बाकायदा पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। और जाहिर सी बात है इतनी बचकाना हरकत, वो भी एक सिपाही के जरिए, और उम्र दराज ये शख्स लग रहा है, तो समझ में आ सकता है कि किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है और किस तरह से लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है कि वो ये तक नहीं जानते कि राइफल को किस तरह से लोड करना है, राइफल में किस तरह से गोली डालनी है। हालांकि कई बार इस तरह की घटनाएं भी सामने आती हैं, बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, कि कई बार सलामी देने के लिए किसी की मौत हो जाती है
और जब सलामी दी जाती है तो उस वक्त हथियार काम नहीं करते। इस तरह के भी कई वीडियो सामने आए। ठाए ठाए का वीडियो भी, जैसा कि मैंने जिक्र किया शुरू में, सामने बताया मैंने आपको किस तरह से ठाए ठाए वाली पुलिस ने एक और नया कारनामा किया है और आज ये सुर्खियां बटोर रहा है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर खूब मजाक उड़ाया जा रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस का, योगी की पुलिस का। अब जाहिर सी बात है ज़रूर एक्शन हुआ होगा उसके खिलाफ, लेकिन इस तरह की स्थिति में किस तरह से आप क्राइम को कंट्रोल करेंगे, किस तरह से आप क्रिमिनल से मुकाबला करेंगे, किस तरह से आप बदमाशों का सामना कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में कई बार ये देखने में आता है, शायद यही वजह है कि पुलिसकर्मियों की भी मौत हो जाती है बदमाशों से सामना करने में, क्योंकि उनको पूरी तरह से ट्रेनिंग नहीं है, उनके पास पूरी तरह से इस तरह के असलहे, इस तरह के हथियार नहीं हैं जिससे वो मुकाबला कर सकें। तो एक बड़ा सवाल है न सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस बल्कि पूरी देश की पुलिस के लिए कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह के जो भी फोर्सेस में भर्ती किए जा रहे हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए हथियार चलाने की, और जो 85 साल पुराने जो हथियार हो गए हैं उनको ख़त्म करके और जदीद असलहा इन फोर्सेस में लाया जाए। अब यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने उससे बड़ा कारनामा कर पुलिस अधिकारियों को हैरत में डाल दिया है। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए ट्रेनिंग लेते और सालों इस पद पर बिताने के बाद भी महाशय को पता नहीं है कि गोली कैसे चलाई जाती है। सब इंस्पेक्टर ने गोली जब डीआईजी के सामने नली में डाली तो वो भी हैरान रह गए। डीआईजी के साथ खलीलाबाद थाने पर मौजूद सभी पुलिसकर्मी हंसने लगे। यूपी में अपराधियों के एनकाउंटर का रिकॉर्ड बनाने वाली यूपी पुलिस का एक चेहरा ऐसा भी है। दरअसल बस्ती रेंज के डीआईजी आर.के. भारद्वाज संत कबीर के दौरे पर थे। मंगलवार को वो निरीक्षण पर खलीलाबाद थाने पहुंच गए। यहां उन्होंने थाने में आर्म्स निरीक्षण का हाल देखा। इसके बाद वहां तैनात सभी पुलिसकर्मियों को पिस्टल्स, राइफल, टीयर गन समेत अन्य हथियार चलवाकर दिखाने को कहा। डीआईजी ने एक सब इंस्पेक्टर को बुलाया और हथियार चलाकर दिखाने को कहा। सब इंस्पेक्टर उनके सामने राइफल में की नली में गोली डालकर उसे चलाने का प्रयास करने लगे। यह देखकर डीआईजी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। साथ ही थाने पर मौजूद सभी पुलिसकर्मी भी दंग रह गए। डीआईजी ने इसके बाद कहा, अगर पुलिसकर्मी गोली चलाना नहीं जानते और पिस्टल तक खोल नहीं पा रहे हैं तो जान जा सकती है। उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को आपात स्थिति के लिए प्रैक्टिस करने के लिए भी कहा है। एक बड़ा सवाल है, एक सब इंस्पेक्टर इस तरह की हरकत करता है तो जाहिर सी बात है इस पर उत्तर प्रदेश पुलिस को पूरी तरह से सोचने की ज़रूरत है, इसका निरीक्षण करने की ज़रूरत है और इसके लिए एक बाकायदा नए तरह से नीति बनाने की भी ज़रूरत है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।